हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज हमारा चलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर, जो कि हम लोग पिछली वीडियोस की बन चुकी है और पिछली वीडियो में जान लिया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं। हमने जाना प्रोमोसरी नोट किसे कहते हैं। अब उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्या, टाइप्स ऑफ द बिल्स। ठीक है, कि हमारा बिल जो है कितने तरह के बिल्स होते हैं ये हम आज जानेंगे। ठीक है, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सीखेंगे ग्रेस पीरियड निकालना, कि डेज ऑफ ग्रेस या ग्रेस पीरियड कैसे निकाला जाता है। ये सब कुछ आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने और जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तो स्टार्ट करना है क्या, टाइप्स ऑफ बिल्स, कि बिल्स कितने तरह के होते हैं। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल्स होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखो, दो तरह के बिल्स होते हैं। पहला ट्रेड बिल्स, दूसरा होता है एकोमोडेशन बिल। पहला बिल होता है ट्रेड बिल्स, दूसरा होता है एकोमोडेशन बिल। फिर से बोलो, पहला होता है ट्रेड बिल्स, दूसरा होता है एकोमोडेशन। अब ट्रेड बिल्स का मतलब क्या, तो अगर सिंपल सा लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ट्रेड बिल्स का मतलब होता है आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यापार के लिए जिन बिलों का यूज किया जाता है। यानी हम उधारी माल बेचते हैं, बिल इशू करते हैं, ताकि उस बिल से मैं क्या, जो मेरा डेटर्स उससे मैं पैसा ले पाऊं। इन सारे ऐसी टाइप के जितने बिल इशू किए जाते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं ट्रेड बिल्स। क्या कहलाते हैं वो सारे के सारे ट्रेड बिल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या देखो, ट्रेड बिल्स, when a bill is accepted to settle a trade debt, ठीक है, ट्रेड डेट इट इज नॉन एज ट्रेड बिल। यानी वो सारे बिल जिसको एक्सेप्टेड किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है व्यापार के लिए, व्यापार की उधारी के लिए, क्रेडिट्स के लिए, वो सारे बिल क्या कहलाते हैं, हमारे ट्रेड बिल्स के नाम से जाने जाते हैं। बस एकदम सिंपल सी चीजें थी। चलो अगला हमारा क्या कहलाता है, एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल का मतलब क्या, तो सिंपल सा बात है, एकोमोडेशन बिल का मतलब होता है अपने दोस्त को फाइनेंशियल मदद करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए जो हम उसको पैसा देते हैं और उस पर जो बिल बनाते हैं वो क्या कहलाता है, एकोमोडेशन बिल कहलाता है। सर समझ में नहीं आया, जो समझाता हूं। मान लीजिए मेरे दोस्त को 20,000 की जरूरत है, वो मेरे पास आया और बोला कि देख भाई, मुझे 20,000 रुपये की जरूरत है, इमरजेंसी है भाई, तू मुझे दे दे, मैं तुमको एक हफ्ते बाद रिटर्न कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं तुमको 20,000 दे दूंगा, तू मुझे एक हफ्ता रिटर्न कर देना। लेकिन तुम क्या करना, ये जो कागज है इस कागज पर तू सिग्नेचर कर दे। ठीक है, इस कागज पर तू सिग्नेचर कर दे कि तू एक हफ्ता बाद मुझे पैसा दे देगा। ठीक है, लाओ। तो उसने क्या किया, सिग्नेचर किया और भैया उसने मुझे दे दिया वापस। ठीक है, तो आप समझो मैंने क्या बोला, अपने दोस्त को मैंने 20,000 दिया, लेकिन 20,000 देने के बाद, यानी 20,000 देने के बाद मैंने उससे इस कागज पर सिग्नेचर ले लिया। इस कागज पर सिग्नेचर, बदले में मैं कोई सामान बेच रहा हूं, नहीं, मैं अपने दोस्त की हेल्प कर रहा हूं, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है और मैं उसे हेल्प करने के लिए उसे पैसे दे रहा हूं और बदले में उससे प्रूफ के लिए क्या कर रहा हूं, उसका सिग्नेचर ले रहा हूं इस बिल पर। तो ये बिल कहलाता है एकोमोडेशन बिल। समझ आया, इस बिल को बोलते हैं हम लोग एकोमोडेशन बिल के नाम से जाना जाता है। समझ आया, तो ये होता है एकोमोडेशन। देखो क्या है एकोमोडेशन, समटाइम्स इन ऑर्डर टू ऑब्लाइज ए फ्रेंड A bill may be accepted without consideration। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त की हेल्प करने के लिए, दोस्त के आदेशानुसार क्या करते हैं हम लोग, क्या कि बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट कंसिडर, बदले में कुछ मिलेगा नहीं, बदले में कुछ नहीं मिलेगा, और हमने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया। Such a bill is known as accommodation bill। इस तरह के बिल को क्या बोलते हैं, एक्कोमोडेशन बिल के नाम से जाना जाता है इसको। और सिंप्लीफाइड काइट, इसको काइट के नाम से भी जाना जाता है, और एक विंड मिल, ठीक है, वन मिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये था आपका क्या, टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में, कि कितने तरह के बिल्स होते हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट है, देखो जब हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं
तो हमें बहुत सारा ऐसा बेसिक टर्म्स है जो हमें समझना पड़ेगा। आने वाली वीडियो में आप लोग बहुत कुछ देखोगे, बहुत कुछ समझोगे कि डिसऑनर बिल क्या होता है, रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है, इंडोर्समेंट क्या होता है, इंडोर्सर, इंडोर्सी, रिटेन बिल क्या होता है, ये सारा कुछ आप लोग धीरे धीरे समझोगे। इसलिए हर एक वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आप सबके लिए, उन क्वेश्चन को देखना और समझना और सीखना, ठीक है। तो अभी कुछ हम लोग बेसिक टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और समझने के लायक होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, सुनो इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला होता है ड्यू डेट। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ड्यू डेट। तो ड्यू डेट का मतलब क्या? तो ड्यू डेट का मतलब होता है द डेट ऑन व्हिच द पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू इज कॉल्ड ड्यू डेट। यानी जो जब मैंने किसी बिल को इशू किया, अगर मैंने किसी बिल को इशू किया है तो उस बिल की जो डेट बनेगी पेमेंट करने की, उस बिल की पर पेमेंट करने की जो डेट बनेगी वो हमारी क्या बनेगी? वो हमारी बनेगी ड्यू डेट। वो हमारी क्या बनेगी? ड्यू डेट। जैसे मैं एक बात करूंगा, आप समझना इस चीज को। ये मान लीजिए 1 जनवरी को 2022 को मैंने बिल इशू किया। कितने महीने के लिए किया? मान लीजिए 2 महीने के लिए किया। यानी मैंने अपने दोस्त को भी याद मतलब समझ लो कि मैंने बिल इशू किया 2 महीने के लिए। अब 2 महीने के जो मैंने बिल इशू किया तो इस बिल पर मुझे पैसा कब मिलेगा? 2 महीने के बाद मिलेगा। तो 2 महीने के बाद जो मिलेगा तो मुझे बताओ, अगर मैंने 1 जनवरी 2022 को बिल इशू किया है तो इससे अगर एक आगे बढ़ते हैं तो क्या बनेगा? 1 फरवरी 2022। ये हमारा हो जाएगा पहला महीना, ठीक है, ये हमारा पहला महीना। इसके बाद अगला एक और महीना बनेंगे जो कि बनेगा 1 मार्च 2022। 1 मार्च 2022 ये हमारा होगा सेकंड महीना, ठीक है, सेकंड मंथ। तो ये जो तारीख बनी 1 मार्च 2022, इस तारीख को जो हमको पैसा मिलेगा, जो पेमेंट का ड्यू डेट बनेगा वो कहलाता है मेरा ड्यू डेट। वो क्या मेरा कहलाता है? ड्यू डेट। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो ड्यू डेट इसी को बोला जाता है। तो मैं फिर बोल देता हूं, द डेट ऑन व्हिच द पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू इज कॉल्ड ड्यू डेट। यानी वो डेट जिस दिन बिल के पैसे का, बिल का पेमेंट का ड्यू बनेगा वो डेट कहलाती है मेरी ड्यू डेट। अब ड्यू डेट तो समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ध्यान से सुनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में इस से जुड़ा सारे क्वेश्चन इसी बेस पे बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है जो है डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं एक बात बोलता हूं कि मैं अपने मान लो मैंने किसी को उधारी माल बेचा 2 महीने, मैं इसी की बात करता हूँ कि 2 महीने के लिए मैंने किसी को उधारी माल बेचा था, 2 महीने के बाद वो मुझे पैसा देगा, 2 महीने के बाद वो मुझे पैसा देगा। तो 2 महीने के बाद जो डेट बनी वो क्या बनी मेरी? 1 मार्च 2022 को डेट बनी, ठीक है। वो जो सामने वाला बंदा है ना वो भूल गया देना, उसको याद नहीं है और उसने कोई पैसा का जुगाड़ नहीं किया, उसको याद नहीं रहा कि मुझे 1 मार्च को पेमेंट करनी है। मैं उसके पास गया, मैंने बोला भाई चल पेमेंट निकाल। बोला अरे आज आपका पेमेंट का डेट था। बोले हाँ गया यार पेमेंट का डेट था। ओ भाई आज तो पेमेंट का डेट था, मैं तो भूल गया, अभी तो मैंने किसी और को पैसे दे दिए। लो हो गया क्या? हो गया। बोले नहीं भाई पैसा तो देना पड़ेगा। पर भाई थोड़ा 2-3 दिन और मोहलत दे देना, 2-3 दिन और मोहलत दे। तो मैंने बोला ठीक है, जा 3 दिन दिए, जा 3 दिन दिए, 3 दिन मैं आपको मोहलत देता हूँ। तो जो मैं 3 दिन उसको छोड़ा और यानी ड्यू डेट लगने के बाद मैं 3 दिन और उसको दिया समय ताकि वो मुझे पेमेंट कर पाए, तो वो कहलाता है मेरा डेज ऑफ ग्रेस। वो क्या कहलाता है? डेज ऑफ ग्रेस। 3 दिन की जो मोहलत मैंने उसको दी ये कहलाता है डेज ऑफ ग्रेस। तो देखो इसको करना क्या, देखो सुनो। व्हाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट ऑफ द बिल, यानी जब हम लोग बिल का ड्यू डेट का कैलकुलेशन करेंगे, it is compulsory to add 3 days to the period of the bill। तो उस ड्यू डेट के साथ आपको 3 दिन जोड़ना है, यानी 3 दिन और जोड़ना है। These 3 days are called days of grace। ये जो 3 दिन उसमें जोड़े गए हैं इन्हीं 3 दिनों को बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस।
क्योंकि हमारे लॉ में यानी जो सिविल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 यानी बोले 8081 यानी 1881, उस एक्ट में बोला गया क्या कि जब भी किसी बिल का ड्यू डेट बनेगा तो जो सामने जो पार्टी होगी उसको 3 दिन और दिया जाएगा, 3 दिन की मोहलत और दी जाएगी ताकि वो पेमेंट कर पाए। बस में तो इसी को बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। तो देखो यहाँ पे देखो मेरा क्या है ड्यू डेट, मेरा ड्यू डेट क्या बना 1 मार्च 2022। अब 1 मार्च 2022 के साथ मुझे क्या करना है 3 दिन जोड़ना है। कितने दिन जोड़ना है 3 दिन जोड़ना है। तो जब अगर मैं 3 दिन अगर से मैं जोड़ दूं तो देखो क्या बना 1 मार्च मेरा ड्यू डेट था, 3 दिन जोड़ना है तो 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च यानी मेरा क्या बनेगा 4 मार्च यानी 4 मार्च 2022, 4 मार्च 2022, 4 मार्च 2022। ठीक है, तो ये जो 4 मार्च 2022 को मेरा डेट बना, ठीक है, तो ये जो डेट बनी इसी को बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। देखो मैंने बता दिया डेट ऑफ मैच्योरिटी इसी को बोला जाता है। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब क्या, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब होता है ड्यू डेट प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज, और जो बन के आएगा जो ड्यू डेट आएगी वो कहलाता है डेट ऑफ मैच्योरिटी। यानी इस दिन बिल का पेमेंट मिल जाएगा, बिल का पेमेंट मिल जाएगा। तो यही था डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है सर, इसमें कुछ और सवाल करा देते तो अच्छा है। चलो मैं आपको पकड़ना सिखाता हूँ कि कैसे कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको पूरा मौका दूंगा सीखने का, आप बढ़िया से इसको सीख लो, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत कुछ जानना है, सीखना है और समझना है। क्योंकि सारे के सारे सवाल इसी डेज ऑफ ग्रेस पीरियड को लेकर ही बन रहे हैं। ठीक है, चलो एक और रखता हूं, ध्यान से समझ रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक बिल इशू किया 4 मार्च 2022, ठीक है, कितने महीने के लिए इशू किया, मान लो मैंने इसको इशू किया है 3 महीने। कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए मैंने इशू किया। ठीक है, आराम से सोचो। अगर 4 मार्च, ठीक है 2022, ठीक है सामने रहेगा 4 मार्च, तो इससे मुझे 3 महीने और आगे जाना है, यानी 3 महीने इसके साथ ऐड करें। तो अगला जो मेरा पहला महीना बनेगा, पहला महीना जो बनेगा वो कितनी तारीख होगी, 4 मार्च का क्या आएगा 4 अप्रैल। जब 4 अप्रैल बनी तो अभी तो 1 महीना से हुआ, 1 महीना और आगे जाऊंगा, 4 मार्च का क्या आएगा 5 मार्च, सॉरी मिस्टेक कर गया, 4 मार्च का क्या है 4 अप्रैल, 4 अप्रैल का क्या है 4 मई यानी 4 मई। और मैं 1 महीना जाऊंगा, ये मेरा दूसरा महीना होगा, और मैं आगे बढ़ूंगा तो मई का क्या आएगा जून, 4 जून। देखो इसकी ड्यू डेट क्या बनी, ध्यान से देखो ड्यू डेट क्या बनी, 4 मार्च को मैंने बिल इशू किया 3 महीने के लिए, तो मार्च का अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, कितना करें 4 करें, 4 जून, ये 4 जून 2022, 4 जून 2022। अब इस 4 जून 2022 में मुझे क्या करना है, ये मेरा तीसरा महीना हुआ ना, ये मेरा तीसरा महीना। अब इस 4 मैं ऊपर लिख देता हूं, ये मेरा तीसरा महीना हो गया, तो 4 जून 2022 में मुझे क्या करना है 3 दिन और जोड़ने, 3 दिन और जोड़ने। तो बताओ कितना होगा, 4 के बाद को 5 जून, 6 जून, 7 जून, यानी क्या बना मेरा 7 जून 2022 को मेरा बिल का पैसा मैच्योर होगा, इस दिन उसका बिल का पैसा मिलेगा। बस समझ कि मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं। चलो और एक और ट्राई मारते हैं, चलो एक और ट्राई मारते हैं आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, चलो मैं यहां पे दे देता हूं, चलो मार्च है ना, अब मैं इसको बदल ही देता हूं, देखो क्या मैं चलो मैं एक और देता हूं, मान लो 10 अक्टूबर 2022, 10 अक्टूबर 2022, ठीक है। अच्छा कितने महीने का बिल बना था, चलो 2 महीने का बिल बना, कितने महीने का बिल बना 2 महीने का बिल बना। अब इसको समझो कैसे करना है, एक और देखो कैसे करना है, आराम से हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी एकदम नहीं करेंगे, आराम से इसको करेंगे और समझेंगे, क्योंकि बाबू अभी समझने का वक्त है, जितना अच्छा से सीख लोगे आपका बेनिफिट उतना होगा। तो देखो अक्टूबर है, 10 अक्टूबर 2022 को मैंने बिल इशू किया, कितने के लिए किया 2 महीने के लिए। तो बताओ
अक्टूबर है ना, अक्टूबर का नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, 2 महीना बोला। अच्छा तो 10 अक्टूबर को अगर मैंने बिल इशू किया है 2022 को, तो एक महीना आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो कितना बनेगा, यानी अक्टूबर के बाद नवंबर यानी 10 नवंबर। अच्छा उसके बाद एक महीना में और आगे बढ़ता हूं तो 10 नवंबर क्या आएगा, 10 दिसंबर यानी 2022। तो यानी मेरी ड्यू डेट क्या बनी, मेरी ड्यू डेट बनी 10 दिसंबर 2022। ठीक, अब इसके साथ क्या करना है, मुझे 3 दिन जोड़ना है। ठीक है, मुझे 3 दिन जोड़ना है, तो मैं 3 दिन इसमें जोड़ा, तो मैंने क्या बन गया, मैंने प्लस कर दिया 3 दिन, तो बना क्या 13 दिसंबर 2022। क्या बना 13 दिसंबर 2022, यानी 10 पे 11 12 13, 13 दिसंबर 2022 ये हमारा ड्यू डेट बन गया। ये हमारा क्या बन गया, ड्यू डेट बन गया। बोलो कोई दिक्कत लगी, कोई दिक्कत लगी, कितना आसान है, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा चलो मैं इसका काम करता हूँ, ये जो 10 अक्टूबर 2022 है ना, मैं इसको ना बदल देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 महीने, कितना लिख दिया मैंने, 3 महीने लिख दिया। चलो अब 3 महीने लिख दिया, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ मुझे क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, एकदम देखता हूँ मैं कौन बता सकता है। तो 10 अक्टूबर 2022 से जब एक महीना बढ़े तो 10 नवंबर 2022 का। अच्छा एक महीना और मैं आगे बढ़ता हूं तो क्या बनेगा मेरा 10 दिसंबर 2022। तो समझो, समझ बात, अगर अक्टूबर महीने में बिल बना है और 3 महीने का, तो अक्टूबर को बना तो नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, उसका जनवरी, अगला साल जनवरी मतलब क्या, अगला साल कितनी तारीख, यानी समझो यहाँ 10 अक्टूबर से 10 नवंबर, 10 नवंबर से एक महीना हुआ, 10 नवंबर से आगे गया 10 दिसंबर, यहाँ से मैं और आगे गया तो कितना बना 10 जनवरी। और देखो साल बदल गया, साल क्या बदला, साल बदल गया, 2022 से क्या हो गया 2023 हो गया, 2023 हो गया। अब इसके साथ क्या करूं, 3 दिन जोड़ता हूं, 3 दिन मैं जोड़ा तो कितना हो गया मेरा 30 डेज, कितना हो गया मेरा 30 डेज, यानी 30 डेज का मतलब मैं बोला जाए, अगर 30 दिन बोलता हूं, मैं एक बात बोलता हूं, एक्चुअली बोला जाए 13 जनवरी 2023, 13 जनवरी 2023 को मेरा क्या बना, मैच्योरिटी डेट बना, डेट ऑफ मैच्योरिटी बना। बात समझ में कि कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, वो सुनना। मान लीजिए कि 13 जनवरी को अचानक से इमरजेंसी पीरियड हो गया। क्या हो गया, इमरजेंसी पीरियड हो गया। इमरजेंसी पीरियड का मतलब क्या, अचानक से स्ट्राइक हो गया। किस तारीख को, 13 जनवरी 2023 को। इस दिन बिल का पैसा मिलना था, ठीक है, यानी सामने वाली पार्टी जो है वो मुझे इस तारीख को पेमेंट करती 13 जनवरी 2023 को, लेकिन अचानक क्या हो गया, उसे हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गया, इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गया। ठीक है, इमरजेंसी पीरियड बोल दो या इमरजेंसी हॉलीडे बोल दो। ठीक है, ये पड़ गया। अब क्या, अब मुझे पेमेंट कब मिलेगा, देखो जब भी मेरा डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा और उस दिन अगर इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गया तो ये डेट जो आगे चली जाएगी, क्या, अब 13 जनवरी 2023 को नहीं, अब 14 जनवरी 2023 को क्या होगा, इसका पेमेंट होगा। याद रखना, ठीक है, एकदम याद रखना कि 13 जनवरी जिस दिन मुझे बिल का पेमेंट होता, उसी दिन भैया सरकार ने इमरजेंसी हॉलीडे लागू कर दिया। अब क्या, अचानक से स्ट्राइक हो गया, जब स्ट्राइक हो गया तो हमारा जो बिल का डेट है वो आगे की तरफ क्या है, शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब बिल का पैसा 13 जनवरी 14 जनवरी 2023 को मिलेगा। बस अब ये मत बोला सर इस दिन तो मकर संक्रांति होता है, तो बाबू मकर संक्रांति होता है तो ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है, ये पब्लिक हॉलीडे ये नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है सर, अगर 14 जनवरी को भी अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो गया तो अरे कोई दिक्कत नहीं, तो 14 का जगह फिर क्या होगा 15 जनवरी 2023 को मिलेगा पैसा, उस दिन बिल का पेमेंट होगा। समझ में आया बात को, उस दिन बिल का पेमेंट होगा। अच्छा, तो ये था इमरजेंसी हॉलीडे को लेकर। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत कमाल का चीज बताने वाला हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए जून, समझिएगा बात को, ठीक है, 12 जून 2022 को मैंने बिल को इशू किया,
कितना क्या 3 के लिए इशू किया, 2 महीने के लिए मैंने इशू किया। इसको बढ़िया से समझ लो, एकदम बढ़िया से समझ लो कि कर मैं क्या रहा हूँ। मुझे बताओ इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी, मुझे बताओ इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी। सर इसकी ड्यू डेट बनेगी 15 जून है ना, तो 2 महीने जा रहा है, तो जून से हो गया जुलाई, जुलाई से हो गया अगस्त। अच्छा कितना, तो सर इसका बनेगा 12 अगस्त 2022। ठीक है, ये क्या बनी, ये हमारी ड्यू डेट बनी। अच्छा इसमें 3 दिन जोड़ेंगे सर, अच्छा 3 दिन जोड़ेंगे, तो 3 दिन अगर मैं जोड़ा तो क्या डेट बनी मेरी, 15 अगस्त 2022, यानी मेरा डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल का पेमेंट कब होगा, 15 अगस्त 2022। अब याद करो, अब याद ये करो 15 अगस्त ये तो इंडिपेंडेंस डे है, यानी हिंदी बोला जाए स्वतंत्रता दिवस है ना, इंडिपेंडेंस डे है, यानी 15 अगस्त तो पब्लिक हॉलिडे होता है। ओ सर ये तो पब्लिक हॉलिडे, अब क्या करें भैया, तो भैया अब समझो करना क्या है। अगर मेरा डेट ऑफ मैच्योरिटी किसी भी पब्लिक हॉलिडे पर जाए, यानी उसकी पब्लिक हॉलिडे, याद रखिएगा पब्लिक हॉलिडे, यानी पहले से डिसाइड किया है ये पब्लिक हॉलिडे, तो पब्लिक हॉलिडे जब होगा उस समय बिल का पेमेंट याद रखिएगा 15 अगस्त का जगह पे 14 यानी एक दिन पहले 14 अगस्त 2022 को भी क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, बिल का पेमेंट 15 का जगह 14 तारीख के लिए एक दिन पहले ही पेमेंट कर दिया जाएगा। ये कब होगा, जब हमारा पब्लिक हॉलिडे होगा। क्यों, क्योंकि पब्लिक हॉलिडे तो पहले से अनाउंसमेंट किया जाता है, पब्लिक डे जो पब्लिक हॉलिडे वो तो पहले से अनाउंस किया गया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जब पब्लिक हॉलिडे होगा तो उससे पहले, यानी उससे पहले पेमेंट हो जाएगा। ये जिस बिल का डेट होगा अगर उसमें पब्लिक हॉलिडे होगा तो उससे पहले ही पेमेंट किया जाएगा। बात समझ में, बात समझ में। तो पब्लिक हॉलिडे क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जयंती है, ये सारे क्या है पब्लिक हॉलिडे। ठीक है, तो याद क्या समय, अगर पब्लिक हॉलिडे हुआ मैच्योरिटी डेट का समय तो एक दिन पहले बिल का पेमेंट किया जाएगा। मैच्योरिटी डेट में अगर इमरजेंसी हॉलिडे हो गए तो हम लोग आगे की तरफ यानी आगे का डेट को लेकर चलेंगे। समझ में बात समझ में। अच्छा सर ये महीने वाला था सर, तो आपने बता दिया सर, अगर ये महीने की जगह अगर डे में होता तो क्या करते। अच्छा डे वाला, चलो मैं आपको डे वाला भी सिखा देता हूँ कि डे वाला कैसे किया जाए। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, समझ रही है कि मान लो 12 जून 2020 को आपने एक मान लो बिल को इशू किया, कितने दिन के लिए 30 डेज के लिए, कितना दिन के लिए 30 डेज के लिए, यानी 30 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए 30 दिन। तो अब देखो करना क्या है, हमारा जून कितने महीने का होता है, कितने महीने का, सॉरी मिस्टेक कर गया, कितने दिनों का होता है सर, जून हमारा 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है जून। जून जो है हमारा वो कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। अब 30 दिन में तो 12 दिन तो निकल गए, तो 12 दिन तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं 12 दिन माइनस कर दूं तो बचा कितना मेरा, अगर बोला जाए 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 2 में से 18 दिन, ठीक है। यानी अगर मैं समझ लेना 12 जून 2022 को है, अगर इसके साथ में प्लस 18 दिन अगर मैं कर दूं तो मेरा क्या हो गया 30 जून आ गया, 30 जून हो गया खत्म, यानी 30 जून 2022 हो गया पूरा पूरी। समझ लो भैया से 30 जून 2022 खत्म। अब जून के बाद क्या है, और मुझे कितना दिन चाहिए और मुझे बताओ कितना दिन चाहिए सर, 30 में से 18 दिन तो भैया जून में चले गए, बचा कितना 12 दिन। अच्छा तो क्या होगा, तो मेरा क्या बनेगा डेट, मेरा डेट बनेगा 12 जून के बाद आता है जुलाई 2022, ठीक। ये मेरा क्या बनेगा, ड्यू डेट बनेगा। अच्छा ड्यू डेट के साथ मुझे क्या करना है, 3 दिन अगर मैं जोड़ दिया इसके साथ तो मेरा क्या बनेगा डेट, 15 जुलाई 2022, 15 जुलाई 2022, ये हमारा क्या बनेगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी बनेगा। सर यह ना 18 12 मिक्स हो गया,
अच्छा मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, अगर मिक्स हो गया तो कोई बात नहीं, मैं इसको आगे कर देता हूँ। मान लो मैंने 50 दिन लिख दिया, मैंने कितना लिख दिया, 50 दिन लिख दिया। अब चलो फिर से करते हैं आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं, आराम से करते हैं, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप छोटा सा जो कैलेंडर आता है उसको लो और बैठ के गिनते रहो। भैया जो दिन के हिसाब से चल रहा है, दिन के हिसाब से तो चलना है, समझो। 12 जून 2022 को 50 दिन के लिए बिल्कुल शुरू किया गया। अब एकदम ध्यान से समझ रहे हैं क्या, हमारा जून कितने दिन का होता है, 30 दिन। 30 दिन में तो 12 दिन तो बाद हो चुके हैं, ये जो 12 दिन है बाद हो। अब कितना दिन बचा, कितना दिन बचा सर, 18 दिन बचा। अच्छा, अगर मैं 18 दिन इसमें कर दूं तो मेरा क्या जून का महीना तो खत्म हो जाएगा, यानी और कितना दिन होगा, ध्यान से सुनना, और कितना दिन होगा, 18 डेज ऑफ जून। तो क्या होगा, अगर 18 दिन और जून का मैं ले लूं तो जून मेरा क्या हो गया, एंड हो गया ना, खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, 18 दिन ले लिया। अच्छा अब मुझे बताओ 50 दिन में 18 दिन तो भैया जून में खत्म हो गए, बचे कितने दिन, चलो चेक करो। तो सर 50 दिन का टोटल पूरा बिल, उसमें से 18 दिन तो जून में हो गया बाद, तो 18 दिन तो मैंने काउंट कर लिया इसको, तो हो गया 10 में से 2 गया 8 गया तो 2 और 4 में से गए दिन 32, यानी 32 दिन और चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है, अब मैं 32 दिन और चाहिए, तो जून के बाद क्या था, जुलाई। अच्छा जुलाई कितने दिनों का होता है, अगर देखना है जुलाई कितने का, सर जुलाई 21 दिन का होता है। अच्छा 21 दिन का, तो जुलाई क्या हो गया, यानी पूरा 21 दिन का जुलाई हो गया, यानी जुलाई का भी महीना पूरा खत्म। ठीक है, आप काउंट करना, जुलाई का महीना पूरा खत्म हो जाएगा मेरा। अब बचा कितना, देखो 31 दिन अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं तो मेरा जुलाई का पूरा महीना खत्म हो जाएगा। तो बचा कितना, बचा कितना मुझे बताओ, और मुझे कितना दिन चाहिए, मुझे माइनस करूं तो एक दिन और चाहिए, यानी एक दिन और कम पड़ रहा है। तो एक दिन क्या, जुलाई का क्या आएगा, 1 अगस्त, यानी 1 अगस्त 2022 क्या बना मेरा ड्यू डेट बना। 2022 मेरा क्या बना, ड्यू डेट बना। ठीक है, तो ध्यान से, तो 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 मेरा क्या बना, ड्यू डेट बना। अब इसके साथ क्या करना, मुझे 3 दिन और जोड़ना है, 3 दिन मुझे और जोड़ना है, तो कितना हो गया, 4 अगस्त 2022। लो हो गया बाबू, बहुत सिंपल सा है, एकदम डिफिकल्ट नहीं है, पर डेज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर 30 में 12 दिन चले गए तो बचा जून में और कितना दिन, 18 दिन बचा। तो भैया 50 दिन में 18 दिन तो भैया चले गए जून में, और कितना बचा, जितना दिन बचा उसको आगे करेंगे, काउंट करते जाएंगे, दिन गिनते जाएंगे, दिन गिनते जाओ और आपका ड्यू डेट निकल के, मैच्योरिटी डेट निकल के आपके पास आ जाएगा। ड्यू डेट निकल के आया, उसके साथ 3 दिन जोड़ देंगे तो हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई कि मैंने कैसे करके किया इस चीज को। इसलिए याद रखना, पूरा का पूरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिल ऑफ स्टेज के, क्योंकि ये सब आपको निकालना सीखना है। ठीक है सर, थोड़ा और बता देते तो ठीक रहता। अच्छा ठीक है, चलो मैं बहुत इजी करता हूँ, मैं बहुत छोटा सा लेता हूँ, मैं बहुत ही छोटा वाला ले रहा हूँ। अब देखो मैं ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए कि आपकी सुविधा हो जाए। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ 10 दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन के बाद पेमेंट होगी। कितने दिन के बाद पेमेंट होगी, सिर्फ 10 दिन के बाद पेमेंट। तो मुझे बताओ 12 जून से 10 दिन आगे जाओ, कम करो हाथ कर दो, 12 का 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितना है 22, यानी 22। सर आप जो हाथ में गिने ना, हम लोग तो ऐसे ही कर लिए, अरे अच्छी बात है ना यार, कर लिए तो जितना माइंड क्लियर रहेगा उतना अच्छा है। तो 12 में अगर 10 दिन मैंने जोड़ दिया तो 22 जून हो गया, ये हमारा ड्यू डेट हुआ, प्लस 3 दिन इसके साथ और अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा जो 25 जून 2022, कितना हो गया 25 जून 2022 हो गया। देखो कितना आसान है ना। अच्छा सर एक और अच्छा ठीक है, एक और ट्राई करता हूँ। चलो मैंने इसको 20 दिन कर दिया, कितना कर दिया मैंने 20 दिन कर दिया। चलो इसको अब करते हैं इसको, चलो आराम से करते हैं। फरवरी 20 कर दूं कि 15 कर दूं,
वो डेट, अब देखो देखो जब डेट बढ़ता है ना तो महीना बदल जाता है, ये याद रखना है, इसलिए गड़बड़ आप लोग कर देते हो बार बार, तो ध्यान रखना। 22 मैं कहूँगा, देखो ध्यान देना, 20 दिन आगे जाना है, 20 दिन आगे जाना, काउंट करते हैं, चलो चलो काउंट करते हैं, ठीक है। तो देखो 12 है ना, 12 से 20 दिन आगे जाओ, हाथ में काउंट कर सकते हो, जैसे करना काउंट करो। तो मैं गिन रहा हूँ, मैं आपके सामने गिन रहा हूँ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओ तो महीना खत्म हो गया, 30 का हो गया, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, यानी 2 जुलाई 2022। और इसके साथ क्या करेंगे, 3 दिन और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 जुलाई 2022। समझ में बात में, यानी 12 दिन में क्या किया, 18 दिन और हमने जोड़ा, 18 दिन जोड़ा तो मेरा क्या 30 जून पूरा खत्म, मेरा जून पूरा खत्म। अब जून जब मेरा पूरा खत्म तो 2 दिन मुझे और चाहिए, समझना, 20 में 18 दिन तो ये इसमें चले गए, इसमें हमारे जून के महीने में, किसमें चले गए, जून के महीने में। तो जून महीना खत्म, अब 18 दिन बात करें, 2 दिन और चाहिए मुझे, तो 2 दिन और चाहिए, तो क्या जून का क्या है, जुलाई, यानी 1 जुलाई और 2 जुलाई। तो 2 जुलाई में ड्यू डेट बना, 3 दिन मैंने ग्रेस पीरियड जोड़ा, तो मैच्योरिटी, ये डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या आ गया, 5 जुलाई 2022 आ गया। बात समझ आई, बात समझ आई। देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग एकदम नहीं होगा, एकदम सिंपल, बस थोड़ा सा डीप कितना आना चाहिए तो आप सीख जाओगे। तो ये था पूरा का पूरा इसके बारे में। अब कुछ और बातें थोड़ी कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो क्या है उस चीज को ध्यान से एकदम ध्यान से देखो, बात समझो कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा A है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ठीक है, ये हमारा B, ये हमारा A है, ये हमारा B है। A ने क्या किया, सुनना, A ने B के ऊपर एक बिल बनाया, B के ऊपर एक बिल बनाया, तारीख मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा, एकदम तारीख बहुत कमाल की बोला, ध्यान सुनिएगा, 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को ए ने क्या किया, बिल बनाया बी के ऊपर, लेकिन कब ये मैच्योर होगा इसका कोई डेट मेंशन नहीं किया कि भैया 2 महीने के बाद मैच्योर करना है, 3 महीने के बाद तो देना, 4 महीने के बाद देना, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ 15 जनवरी को इसने बिल बना दिया। अब ऐसा कंडीशन में अब ए क्या करेगा, 15 जनवरी को बिल बना दिया इसको, और बिल में कोई डेट मेंशन नहीं कि कब उसको देना है, कब उसको पेमेंट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में ए जब भी चाहे ये जो हमारा बिल बना है ये क्या कर सकता है, बिल का पैसा से बी से मांग सकता है। जब चाहे ए क्या कर सकता है, बिल का पैसा बी से पैसा मांग सकता है, ठीक है। और याद रखना 15 जनवरी को भी बी ने एक्सेप्ट कर लिया, 15 जनवरी को ही एक्सेप्ट कर लिया, और भैया कोई डेट मेंशन नहीं कि कितने मेरे बाद मैच्योर होगा, तो भैया ए कभी भी इस बिल पर पैसा मांग सकता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, बिल एट साइट, इसको बोलते हैं हम लोग बिल एट साइट के नाम से जाना जाता है, बिल एट साइट के नाम से जाना जाता है। समझ लो इस पूरा प्रोसेस को, क्लियर हुआ, इसको बिल एट साइट बोलते हैं, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जाननी चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। चलो बिल एट साइट हो गया। अब क्या क्वेश्चन वो ध्यान से, अब मैं आपको दूसरी बात में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बिल एट साइट खत्म, अगला सुनो, अगला को क्या समझा वो सुनो, कि मान लीजिए ए ने क्या किया, बी के ऊपर बिल बनाया, कितने तारीख को बनाया, समझना, 15 जनवरी को 2022 को, 15 जनवरी 2022 को ए ने क्या किया, बी के ऊपर बिल को इश्यू किया, बी ने क्या किया, इस बिल पर एक्सेप्टेंस दिया, यानी इसको एक्सेप्टेंस दिया, मैं एक्सेप्टेंस लिख देता हूं, एक्सेप्टेंस दिया, कब दिया, 18 जनवरी 2022, ठीक है। और बिल कितने महीने का है, तो बिल मैं बता देता हूं, मान लीजिए 2 महीने का है, कितने महीने का है, 2 महीने का बिल बना, ठीक है, यानी 2 महीने का बिल बना, ठीक है। अब 15 जनवरी 2022 को बिल इश्यू हुआ है,
बी के ऊपर बी ने उस पर एक्सेप्टेंस दिया 18 जनवरी 3 दिन के बाद, यानी 15 के बाद 15 16 17 18वां दिन, यानी बोला जाए 3 दिन के बाद 18 जनवरी को दिया, 3 दिन के बाद उसने एक्सेप्टेंस दिया। ठीक, अब बिल कितने महीने का? 2 महीने का। अब सवाल हुआ जो मेरा डेट बनेगा, पहले तो मैं बात कर रहा हूं ड्यू डेट का। ड्यू डेट, तो ड्यू डेट कब बनेगी मुझे बताओ। ड्यू डेट हमारी कब बनी चाहिए? 15 तारीख से 2 महीने आगे जाना है कि 18 जनवरी से आगे 2 महीने जाना है? सवाल ये हुआ। तो करना क्या है वो ध्यान से सुनना। जब अगर मैं 15 जनवरी से आगे 2 महीना काउंट करता हूं, सुनना ध्यान से, 15 जनवरी से मैं आगे 2 महीना काउंट करता हूं, यानी 15 जनवरी क्या? फरवरी मार्च, कितना? 15 मार्च 2022। और साथ में अगर मैं इसके साथ 3 दिन जोड़ता हूं, 3 दिन अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना हो गया? 18 मार्च 2022। 18 मार्च 2022 अगर हो जाता है तो अगर मैं इश्यू वाले डेट को पकड़ता हूं तो इसको बोलता हूं याद रखना बिल आफ्टर डेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिल आफ्टर डेट के नाम से जाना जाता है, बिल आफ्टर डेट। यानी अगर मैं 15 जनवरी से अगर मैं 2 महीने आगे जाता हूं तो इसको बोलते हैं बिल आफ्टर डेट। यानी आपके क्वेश्चन में ऐसा ही दिया रहेगा, वहां पे लिख देगा कि ये जो बिल है वो क्या है? बिल एट साइट है कि बिल आफ्टर डेट है। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है? मैच्योरिटी डेट बनानी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको मैच्योरिटी डेट बनानी पड़ेगी। तो बात समझ आ गई? अच्छा सर, अगर मैं ड्यू डेट जो बनाता, अगर 18 जनवरी से बनाता, यानी मैं 15 नहीं 18 जनवरी को उसने एक्सेप्टेंस दिया, मैं वहां से काउंट करना चाहता हूं, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं दिखाता हूं क्या करना है इसमें। देखो हमारी ड्यू डेट क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा, तब क्या होगी हो सकता। अगर मैं 18 जनवरी से आगे 2 महीने जाता, यानी इस डेट को लेकर मैं ड्यू डेट बनाता, तो 18 दिन क्या? जनवरी का फरवरी मार्च यानी कितना? 18 मार्च, यानी क्या बना? 18 मार्च 2022। ठीक है, साथ में क्या करूंगा? 3 दिन जोड़ूंगा, इसके साथ 3 दिन जोड़ा, तो जोड़ने में क्या बना? मेरा बना 3 दिन जोड़ने पर 21, यानी 21 मार्च 2022 बना, 21 मार्च 2022 बना। तो ये हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा। तो अगर मैं 18 जनवरी एक्सेप्टेंस वाले डेट से अगर मैं 2 महीने आगे जाता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं बिल आफ्टर साइट। इसको क्या बोलते हैं? बिल आफ्टर साइट के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिल आफ्टर साइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चीज समझ में आ गई आपको, पूरे अच्छे तरह से समझ में आ गई। तो यही होता है क्या, हमने क्या क्या समझा? हमने समझा पहला बिल एट साइट, समझा ना? ठीक, फिर हमने क्या समझा? हमने समझा बिल आफ्टर डेट भी समझ लिया, आफ्टर डेट, और तीसरा हमने समझ लिया बिल आफ्टर साइट। ठीक है, बिल एट साइट वाला क्या? जब कोई डेट है तो कभी भी डिमांड किया जा सकता है। बिल आफ्टर डेट वाला क्या? जब इशू से अगर 2 महीने आगे जाए तो बिल आफ्टर साइट, और बिल आफ्टर डेट, और जब 18 जनवरी से यानी एक्सेप्टेंस वाले डेट से मैं अगर 2 महीने आगे जाऊं तो बिल आफ्टर साइट के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में मिलने को देखने को मिल सकता है कि मेरा ड्यू डेट कहां से करना है, इशू से करना है कि एक्सेप्टेंस वाली डेट से करना है, ये मिल सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको सब कुछ बता दिया अपनी तरफ से कि क्या क्या है। अगर इसे उतारना तो आप लोग उतार सकते हो आराम से, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से उतार लेना इसको। तो मैंने आज आपको बहुत कुछ बताया है, अगर समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है आप लोगों की। ठीक है, क्योंकि देखो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगली क्लास में क्या करूंगा? आपको सवाल बनाना सिखाऊंगा। अब अगली क्लास तक पहुंचकर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि डेट कैसे पकड़ा जाए, डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे निकाला जाए, वहां पे तो मैं बनाऊंगा सवाल ना। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है, तो इसको टाल लीजिएगा, अगर टालने का मन होगा तो
ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप लोगों को सीखने हैं, अगर कुछ सीख रहे तो यार मोटिवेट करो, लाइक दो, और जितना हो सके इस वीडियो सबको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ और मैं इस तरह की ढेर सारी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। और मेरे YouTube चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, आपने बहुत कुछ समझा है आज। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा केसेस है बिल ऑप्शन का, वो सारा कुछ करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना काफी है। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। और आप इसको चाहो तो उतारो।